'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. एक और नया फ्लिप आ चुका है मार्केट में। जी हाँ, ये है टेक्नो फैंटम वी फ्लिप 5G। बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर आया है। आज इसको टटोलते हैं और आपको बता दें कि क्या स्मार्टफोन वर्थ है या नहीं है। बॉक्स पैकेजिंग देखेंगे, इस तरीके का है, प्रीमियम पैकेजिंग। अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में आपको सबसे पहले आपका फ़ोन मिलेगा, इसको रखते हैं साइड में, और उसके साथ साथ आपको बॉक्स में एक बॉक्स मिलता है छोटा सा, जिसमें आपको टाइप सी केबल दी गई है। देखने को ज़रा कैसी है। हाँ, तो ये आपको टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल मिलती है, और उसी के साथ आपको 45 वाट का एडेप्टर भी बॉक्स में दिया। 45 वाट एकदम बड़ा सा लिखकर उन्होंने दिया है, दूसरे ब्रांड को जलाने के लिए कि हमने बॉक्स में चार्जर दिया है। और उसी के साथ आपको उन्होंने, अरे क्या बात है यार, वाह, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग बैक केस दिया है, जो कि एकदम ब्रश्ड मैट जैसा फिनिशिंग दिया है, और ये रिंग भी दिया है होल्ड करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उन्होंने बॉक्स में दिया। ऐसी चीज़ें बॉक्स में नहीं मिलती, इसके लिए ब्रांड अलग से सोल्ड करती है, और वारंटी सर्विस वगैरह भी। इसमें क्या है भैया, और क्या आ रहा है, ठीक है, ऑफिस में लग जाएगा। अब फ़ोन की तरफ आते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो ये आपको डेफिनेटली एक फ्लिप फ़ोन मिलता है, और ये जो फ्लेक्स फीचर इसका है, यहाँ पर इस तरीके से 30 डिग्री, 90 और 150 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो फ्लेक्स फीचर जो है ना दोस्तों, इसमें आपको कैमरे में सपोर्ट मिलता है। तो आप ऊपर फोटोज़ देख रहे हैं, नीचे आप उसको टच स्क्रीन पर स्वाइप कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखना है तो आप इस मोड में डाल देंगे तो ऊपर यूट्यूब का वीडियो चलता है, नीचे कमेंट्स रीड कर सकते हैं। कैमरे के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आप ऊपर अपने व्यू फाइंडर में अपने आप को देख सकते हो, नीचे फोटोज क्लिक करते हैं। तो फ्लेक्स में काफ़ी सारे ऐप्स का सपोर्ट हो सकता है फ्यूचर में, और भी थर्ड पार्टी ऐप का आपको सपोर्ट मिले। वैसे दोस्तों, पीछे ये जो फैंटम लिखा हुआ है, ये आपको स्टील में मिलता है, और साथ साथ जो फ्रेम्स आपको मिलते हैं ये एल्यूमिनियम में मिलते हैं। तो बेल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। जो बैक डिज़ाइन है दोस्तों, ये लेदर में है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जो ऐसा फील आ रहा है यहाँ पर, लेदर वाले फोन्स के जो ग्रिप होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और नीचे यहाँ पर वी करके उन्होंने ब्रांडिंग दिया है, थोड़ा सा डुअल टेक्सचर डिज़ाइन है। साथ में आपको IPX2 रेटिंग्स भी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। 2 कलर्स आपको मिलते हैं। ये जो हमारे पास आया है, ये मिस्टिक डॉन है, और आपको एक ब्लैक कलर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ही कमाल का है, काफ़ी स्लिम। अनफोल्ड करते हैं 6.95 mm की थिकनेस, फोल्ड करेंगे तो 14.95, और वेट की बात करें तो 194 ग्राम्स। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म फैक्टर पर आपको मिलता है। जो यहाँ पर बिल्ड है, जो उसका लुक एंड फील है, डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम है। फिजिकल और की बात करें, बताना भूल गया था, नीचे आपको माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे, एक आपको ऊपर ईयरपीस में डुअल स्टेरियो स्पीकर्स दिया है, विच इज गुड। ऊपर आपको एक और माइक मिलता है, तो डुअल माइक हो गया नॉइज कैंसिलेशन के लिए। साइड में आपको सिम ट्रे, यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिम का आपको सपोर्ट मिलता है। राइट में पावर बटन, इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। इनफैक्ट हैप्टिक्स भी दिया है, हैप्टिक्स भी अच्छा है। फ्लिप फोन में वैसे ज़्यादा हैप्टिक्स इतना खास होता नहीं, बट इसमें जितना भी हमने टेस्ट किया वो सही लगा था। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.9 इंच की फुल HD प्लस वाली एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले। फ्लेक्सिबल यानी कि इस तरीके से ये बंद हो जाता है और ओपन भी हो जाता है, और यहाँ पर क्रीज जो है वो बहुत कम है। इनफैक्ट स्क्रीन बंद करने के बाद भी हमने जब चेक किया था, क्योंकि ज़्यादा जब स्क्रीन बंद करते हैं ब्लैक यहाँ पर जो डिस्प्ले होता है उस पर पता चलता है, लेकिन यहाँ पर क्रीज बहुत कम देखी हमने। ब्रांड ने ऐसा क्लेम किया कि 2 लाख फोल्ड्स पर भी क्रीज आपको इतनी विजिबल नहीं होगी। ये तो ब्रांड ने क्लेम किया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्यूचर में 2, 4, 6 महीने बाद टेस्ट करके बताएंगे कि कितने बार फोल्ड करने पर क्रीज विजिबल ज्यादा होती है या नहीं होती। लेकिन जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है, क्रीज पर उन्होंने काफी मेहनत करी है। वैसे 1000 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस इसका बहुत अच्छा है। इंडोर में भी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा ब्राइट है। इसके व्यू एंगल्स वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। साथ ही साथ पंचोल भी सेंटर में है, छोटा है, चिन भी आपको कम मिलती है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसका बहुत ही अच्छा है। इतना ही नहीं, एक और छोटी सी डिस्प्ले उन्होंने यहाँ पर पीछे आपको दिया है फोन के, और ये एक सर्कुलर सब डिस्प्ले है। 1.32 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले, फुल टच स्क्रीन है। यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस दिखाई देंगे। बढ़िया बात ये है कि इसमें कमाल की उन्होंने क्लॉक फेस दी है। आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, खुद का बना भी सकते हैं, और बढ़िया बढ़िया एनिमेटेड वॉलपेपर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पर इसके क्लॉक का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था वो मुझे बहुत कमाल का लगा। उसी के साथ आप सारे नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन, कैलेंडर, कैमरा और अलार्म, स्टॉप वॉच, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। अभी हमने थर्ड पार्टी ऐप डालकर देखा नहीं, लेकिन और जब हम डालेंगे तो उसमें फ्यूचर में आप यूट्यूब वगैरह भी यूज़ करना है, वो भी बैरियर्स को तोड़ सकते हैं। कैमरे में फ़ायदा ये है कि आप रियर व्यू फाइंडर के अंदर रियर कैमरे से ही हाई क्वालिटी सेल्फीज और वीडियोस निकाल सकते हैं, तो ये इसके डिस्प्ले का फ़ायदा है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8050 6nm वाली एक 5G चिपसेट, जहाँ पर एंटूटू स्कोर 6 लाख से ज़्यादा थे। वैसे ये फ़ोन ओवरहीट नहीं होता, लेकिन नॉर्मल यूज़ पर
स्लाइड वार्म हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिम फोन है, शायद ये एक वजह हो सकती है। और उसी के अलावा आपको LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता है। यहाँ पर स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग रीड राइट हमने बहुत इस्तेमाल किया, ये फ़ोन ज़्यादा हैंग लैग नहीं कर रहा था। और उतना ही नहीं, आपको इसमें उन्होंने एक अल्ट्रा VC लिक्विड कूलिंग भी दिया है जो समवॉट आपके फ़ोन को हेल्प करेगी, क्योंकि स्लिम फोन है ना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो उन्होंने यहाँ पर ऐड करके दिया है। गेमिंग की बात करें तो हमने इसमें BGM वगैरह डालकर ट्राई किया, आप हाई एंड ग्राफिक्स पर कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और डे टू डे लाइफ के टास्क करो, कैमरा देखो, मतलब कैमरा यूज़ करो, सोशल मीडिया देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, वहाँ पर ये फ़ोन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। सॉफ्टवेयर के लिए Android 13 iOS चलता है, ये वेल कस्टमाइज्ड किया गया है। इनके अंदर कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको आप मल्टी विंडो में यूज़ कर सकते हैं, डुअल ऐप्स, इनके एक स्पेशल फंक्शन का फीचर है सेटिंग्स में, वहाँ से आप जाके सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। और इनका खुद का एक एला करके GPT यहाँ पर दिया गया है, वो एक AI चैटबॉट है जो आपकी बहुत तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकता है। अपडेट्स की बात करें तो 2 साल के YELUS अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो होपफुली आपको इसमें Android 15 तक अपडेट्स मिलेंगे। और सॉफ्टवेयर के अलावा उसमें अगर मैं कुछ ब्लोटवेयर की बात करूं तो क्लीन एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कोई भी फालतू के ब्लोटवेयर उन्होंने नहीं डाला, इनफैक्ट ज्यादा कोई एड्स वेड्स का भी इस बार झोल नहीं है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस उनको रखना था, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सॉफ्टवेयर में उन्होंने कुछ वैसे ही काम किया है। बैटरी के लिए दोस्तों आपको 4000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। फ्लिप फोन है इसलिए बैटरी कैपेसिटी कम है और साथ में 45 वाट चार्जर बॉक्स में दिया गया है। इससे लगभग दोस्तों आप 10 मिनट के आसपास 30%, 15 मिनट में 50% कर सकते हैं। और बैटरी बैकअप दोस्तों अच्छा है, नॉर्मल यूज पर मैं बोल रहा हूँ, हमने इसको इस्तेमाल किया, हमने हैवी यूज नहीं किया है। फ्लिप फोन लोग के कौन गेम खेलता है भाई, मतलब नॉर्मल यूज करना, कैमरे में फोटोज लेना, कवर स्क्रीन का इस्तेमाल करना, ये पूरा दिन आराम से चल गया है। मैं इसका पूरा एक फुल रिव्यू करूंगा जिसमें एक्सट्रीम टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसकी बैटरी बैकअप यहाँ पर कितनी अच्छी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G का सपोर्ट है, हमने 5G सिम डाला है, उसमें सपोर्ट करता है, 5G नेटवर्क वगैरह अच्छा है, कॉल क्वालिटी अच्छी, मल्टीपल 5G मतलब 14 5G बैंड्स भी आपको दिया गया है। वाइड बैंड 11 है, Amazon Netflix HD कंटेंट स्ट्रीम करता है, ब्लूटूथ 5.1, Wi-Fi 6, NFC भी दिया है, जी हाँ, और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर RGBW, बट आपको OIS नहीं मिलता है, इसमें आपको EIS मिलता है। जी हाँ, आपको 4K वीडियो शूट करने मिलेगा 30 FPS पे, विच इज गुड। आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर है, कैमरे में काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, सेल्फी में कोई कमी नहीं है, हाउएवर आप रियर कैमरे से सेल्फीज ले सकते हैं, फ्लिप का तो ये फायदा होता है। और सेल्फी की बात करें तो वहां पर फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं, उसमें भी आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। पहले मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ नॉर्मल रियर कैमरेस के, तो अच्छे फोटोज है, ह्यूमन शॉट्स वगैरह अच्छे, डायनामिक रेंज अच्छा है, थोड़ा वाइब्रेंट लगता है देखने में। और साथ में अगर सेल्फीज देखते हैं तो सेल्फीज अच्छी, सेल्फीज में यही कहूंगा कुड हैव बीन बेटर, अंदर वाली सेल्फी थोड़ी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी, बट शार्पनेस, डायनामिक रेंज अच्छा है। लेकिन अच्छी बात यह कि रियर कैमरे से ही आप बढ़िया सेल्फी ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो कवर, ये जो डिस्प्ले दिया गया है, इसके अंदर आपको व्यू फाइंडर मिलता है, उससे ही आप बढ़िया बढ़िया सेल्फीज ले सकते हैं, विच इज क्वाइट गुड। और यहाँ पर आप हाई क्वालिटी सेल्फीज निकाल सकते हैं, वीडियोस निकाल सकते हैं, वीडियो भी निकालना है वो भी सैंपल दिखा रहा हूं जो रियर कैमरे से आप निकाल सकते हैं, ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है। वैसे नॉर्मल वीडियो भी दिखा रहा हूं, आपको देख सकते हैं, जो कि क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है और स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर अच्छा है, मतलब काम किया गया है, ये मैं जरूर ऐड करूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पर सारे लिंक्स, मतलब फोटोज वीडियोस की हमने फाइल छोड़ दिया है, अब जाकर अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। अब ज्यादा बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर आया है, 50,000 रुपए की प्राइस है। यहाँ पर 8GB रैम 256 GB स्टोरेज, मतलब एक ही आपको रैम वेरिएंट और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर फ्लिप फोन के हिसाब से जो उन्होंने प्राइस रखी है वो बहुत अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में टेक्नो वाले ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेटिव फोन्स लॉन्च करें और ऐसे ही एग्रेसिव प्राइस पर दे। ऑफर्स के बारे में मुझे फिलहाल के लिए पता नहीं, लेकिन जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इसके बारे में फुल रिव्यू तो हम जरूर करेंगे। इसके डिस्प्ले को टेस्ट करना है मुझे, क्रीज को, और साथ में बैटरी को टेस्ट करना है। इसके अलावा आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।